हेलो एवरीवन, आज है 3 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। और भैया आज इसके बारे में बात करना बनता भी है, बड़े फंड रेजिंग की खबर आई है यहाँ पर। और प्रीमियम प्राइस पर अगर देखा जाए तो ये फंड रेज हुआ है। तो वीडियो में हम इस पूरी चीज़ के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया का शेयर 11 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 6% की तेज़ी है। जहां आज के दिन में मार्केट में आज उतना बड़ा उछाल नहीं था, एवरेज में कहूंगा, हालांकि थोड़ी बहुत गिरावट ही थी, लेकिन एवरेज में कहूंगा कोई उतना बड़ा गिरावट नहीं थी, ना ही उतनी बड़ी कोई तेज़ी में मानता हूं आज के दिन में थी। मार्केट में 11 रुपये का शेयर है वोडाफोन आइडिया का, 6% की तेज़ी है। रीजन ये है कि भैया वोडाफोन आइडिया बोर्ड अप्रूव्स 14,500 करोड़ फंड रेजिंग प्लान। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यार भैया ऐसे प्लान तो कंपनी पहले भी कर चुकी है, नया क्या है इसमें? नया ये है कि इनमें से 4,500 करोड़ ऑलरेडी रेज हो चुके हैं, लेकिन प्रमोटर ने यहां पर रेज किए हैं, मतलब प्रमोटर ने खरीदे हैं शेयर। अब आप सोचोगे प्रमोटर ने खरीदे हैं तो किस तरीके से है, डील क्या है? तो वो अगर हम देखें तो न्यूज कुछ इस तरीके से है। द फर्म विल इश्यू अप टू 3.39 बिलियन शेयर्स। अब किस प्राइस पे प्रमोटर ने खरीदे हैं? 13 रुपये 30 पैसे की कीमत पर प्रमोटर ने इतने शेयर्स खरीदे हैं, 4,500 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए हैं। मार्केट प्राइस से 20% महंगा खरीदा है प्रमोटर्स ने यहां पर। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि देखो पैसों की जरूरत थी, लेकिन साथ में एक और चीज आपको समझनी भी होगी। देखो मैं मानता हूं कि ये मूव बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत पॉजिटिव मूव है ये, कि प्रमोटर ने फाइनली पैसा डाला है यहां पर। लेकिन साथ में एक चीज मैं ये भी कहूंगा कि देखो वोडाफोन आइडिया के मार्केट में कई शेयर्स हैं, ठीक है। अब यहां पर और नए शेयर का एडिशन हुआ है, 3.39 बिलियन शेयर्स का एडिशन हुआ है यहां पर। तो वॉल्यूम्स है शेयर का वो बढ़ चुका है यहां पर। तो जो वैल्यू है शेयर्स की, भले ही प्रीमियम खरीदा है लेकिन थोड़ी सी कम है, लेकिन मेरी सबसे अच्छी बात है, देखो कंपनी के पास अगर कैश फ्लो होगा तो भैया कंपनी जो कर्जा इनके ऊपर चढ़ा हुआ है उसको चुकाने में सक्षम रहेगी। जिस तरीके की कंपटीशन इनको एयरटेल और जियो से मिल रही है वो करने में कंपनी कामयाब रहेगी। तो एक बहुत ही अच्छा मूव है कि भैया प्रमोटर ने खुद भरोसा जताया है अपनी कंपनी के ऊपर, और ये जरूरी भी था। ठीक है, ये जरूरी भी था। अब ये है कि चलो 4,500 करोड़ तो हो चुके हैं, प्रमोटर की तरफ से ही हो चुके हैं यहाँ पर। अब बाकी का जो फंड रेजिंग है वो किस तरीके से होगा उसकी अभी तक कोई खबर नहीं आई है। आप देखेंगे द बोर्ड ऑल्सो अप्रूव्ड इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ सिक्योरिटीज कन्वर्टेबल इनटू द इक्विटी शेयर ग्लोबल डिपॉजिटरी। अगर हम बात करें 10,000 करोड़ की और होनी बाकी है यहाँ पर। और द बोर्ड ऑल्सो अप्रूव कवरिंग ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कंपनी की जो मीटिंग है वो 26 मार्च को होनी है। तो देखते हैं कि क्या अपडेट निकल कर आता है, लेकिन ये खबर वाकई में बड़ी है। वोडाफोन आइडिया लंबे समय से फंड रेजिंग की कोशिश कर रहा था, लेकिन भैया उनको कोई सफलता हाथ लग नहीं रही थी। लेकिन अब फाइनली प्रमोटर ने जेब से पैसा निकाला है, और बड़ा पैसा निकाला है, और अच्छे प्राइस पे निकाला है। ऐसा नहीं है कि प्रमोटर ने सस्ते में खरीदने की कोशिश करी है, महंगे खरीदे हैं अपने शेयर्स को, जो कि अच्छी बात है और एक पॉजिटिव मैं मूव इसको मानूंगा जरूर। और अभी जो 10,000 करोड़ की और होनी है फंड रेजिंग, देखते हैं कि क्या होगा इसका। मेरे हिसाब से बेहतर ही हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन एकदम से जंप मत कर जाना यहाँ पर कि अच्छा खरीद रहे हैं मैं कूद जाऊं यहाँ पर। एकदम से जंप मत कर जाना यहाँ पर, थोड़ा सा इंतजार करना, एकदम से मत कूद पड़ना यहाँ पर। क्योंकि देखो होता यही है कि हम एकदम से जब कूद पड़ते हैं तो पॉजिटिव चीजें भी है, कुछ नेगेटिव चीजें भी है। पॉजिटिव चीज ये है कि बड़ा पैसा आया है, अब इनको एटलीस्ट थोड़ी बहुत ताकत जरूर मिलेगी कि ये बड़ी कंपनियों से कंपटीशन झेल पाए। और जो कर्जा है और जो इनके भैया पेमेंट्स इनको करनी है बैंकों को लेकर और कई सारे, वो टाइमली कर पाए ये लोग। ठीक है, लेकिन साथ में नेगेटिव चीज़ें भी है, कई सारी नेगेटिव चीज़ें हैं। वो ये है कि कंपनी का ऑलरेडी कर्जा ज़्यादा तो है ही, लेकिन साथ साथ कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं है। लगातार हर क्वार्टर में इनको बड़े लॉस हो रहे हैं, बड़े लॉस हर क्वार्टर में हो रहे हैं। और जिस तरीके की कंपटीशन इनको बाकी टेलीकॉम सेक्टर से मिल रही, मतलब मेनली एयरटेल और जियो से ही मिल रही है,
तो वो भी एक इनके लिए चिंता का विषय है। इनके सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे लूज हो रहे हैं, जब से इन्होंने प्राइस बढ़ाया है सब्सक्राइबर भी लूज हो रहे हैं। तो देखो एकदम से जंप करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ वोडाफोन आइडिया भैया डूब नहीं रहा है डेफिनेटली। ये मैंने पहले भी कहा था, अब भी मैं उस चीज़ पे कायम हूँ कि डूबेगा नहीं, एटलीस्ट 3-4 साल तक तो ये चलेगा ही चलेगा, आगे का कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हाई है, अगर देखा जाए तो 39 करोड़ से भी ज़्यादा का वॉल्यूम्स एनएससी में है और 10 करोड़ से भी ज़्यादा का वॉल्यूम बीएससी में नजर आया है। कुल मिला के 50 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हमें देखने को मिला है यहाँ पर। और जो मेरी सबसे बड़ी कंसर्न यही है कि कंपनी आप देखेंगे 7,000 करोड़ का तो ऐसा ही लॉस करती है हर क्वार्टर में, तो ये एक कंसर्न जरूर है इसको लेकर। और वोडाफोन आइडिया को लेकर अगर मैं बात करने जाऊं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 4% लोग कह रहे हैं बेच दो। अगेन मेरी बेचने की सलाह नहीं है, ये जो खबर आई है खबर का इफेक्ट एटलीस्ट आपको 1-2 दिन देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज याद रखिए कि जो खबरों का इफेक्ट होता है वो 1-2 दिन तक रहता है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन तक रहता है, ठीक है, बाद में वो टूटता है। वोडाफोन आइडिया मेरे हिसाब से, ये जो मैं मानता हूं मेरे हिसाब से, मैं इसको 10 रुपए से महंगा नहीं खरीदूंगा, ठीक है। काफी लोग कहेंगे कि अब मिलेगा ही नहीं, ठीक है भैया ना मिले कोई दिक्कत की बात नहीं है, और भी कई सारे शेयर्स है, लेकिन मैं महंगा नहीं खरीदूंगा वोडाफोन आइडिया को, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करने जाए वोडाफोन आइडिया की तो रेवेन्यू इनके लगातार डिक्लाइनिंग मोड में है, और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो भैया प्रॉफिट है ही नहीं, कंपनी लगातार लॉस में है, और ये लॉस जो है वो अभी भी देखने को मिल रहा है, और अभी भी कंपनी पॉजिटिव में नहीं आई है। जबकि जियो और एयरटेल भैया पॉजिटिव में आ चुके हैं, ये लोग पैसा कमाना शुरू कर चुके हैं। वोडाफोन आइडिया वो नहीं कर पा रहा है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी। वोडाफोन आइडिया खरीदने का सही मौका है क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, ये कहना है टिकर टैप का। होल्डिंग्स अच्छी खासी है प्रमोटर के पास, अभी प्रमोटर और होल्डिंग यहाँ पर अपनी बढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ सरकार की भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर अब हो चुकी है। जो एजीआर डूज का पैसा जो कंपनी नहीं चुका पा रही थी वो इक्विटी में कन्वर्ट हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि वोडाफोन आइडिया में इक्विटी का बहुत ज्यादा इन्फ्यूजन हो रहा है, और इसकी वजह से जो शेयर की कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ सकती है। न्यूज के इफेक्ट की वजह से कुछ टाइम के लिए शेयर में तेजी जरूर हो सकती है, लेकिन लॉन्गर रन में हम सब जानते हैं कि इन्फ्यूजन जितना बड़ा होता है उतना ही लॉस होता है कंपनी को, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा बड़े पैमाने में पैसा कमाना पड़ रहा है। कंपनी पैसा तो कमाना भूल जाओ, लॉस में है। खबर अच्छी है, देखो इस खबर से मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया कंपनी सरवाइव करेगी, ठीक है, कभी डूबेगी नहीं। लेकिन शेयर होल्डर्स की जहां तक बात है, शॉर्ट टर्म के लिए शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा फायदा है क्योंकि न्यूज से थोड़ी बहुत तेजी आ जाएगी, लेकिन वापस से आपको गिरावट की तरफ जाता नजर आएगा। एक चीज मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कहूंगा, 10 रुपए से महंगा मैं नहीं खरीदूंगा इसको। बाकी मर्जी आपकी, आपको रिस्क लेना है, आपको लगता है कि भैया अच्छी बात है कि मतलब देखो बात तो अच्छी है, ठीक है, प्रमोटर ने पैसा डाला है और फंड आने वाला है, कंपनी सर्वाइव करेगी, लेकिन सब इक्विटी के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो इक्विटी इन्फ्यूजन हो रहा है, भले ही 20% प्रीमियम खरीदा है, लेकिन फिर भी इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ है यहाँ पर, तो उस चीज को ध्यान में रखिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।